बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले वीडियो कक्षा में हमने पढ़ा कि आपके 3rd स्टैंडर्ड के कोयल बोली पाठ के बारे में जानकारी लिए थे और आज हम अधिक जानकारी लेने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से आपने इस वीडियो को देखा होगा और कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके आगे के भाग हम देखेंगे। कोयल नाम का एक लड़का गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया रहता है। छुट्टियां बहुत मिलने की वजह से स्कूल में उसे होमवर्क बहुत दिए रहते हैं, इसलिए किताबों को भी अपने साथ लेकर गया रहता है। और वहां जाने के बाद दोपहर के खाने होने के बाद उसने बगीचे में पढ़ने के लिए उसकी माँ ने उसे भेज देती है और वहां एक आम के पेड़ के नीचे जाकर वह पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। वहां पर कोयल की आवाज सुनाई देती है। उस कोयल की आवाज से वह बहुत ही उत्सुकता, यह कोयल तो कभी कभी ऐसे गाती है कि कोई परियों की तरह नाचती है। उसे ऐसा महसूस होने लगा और उसने उसके साथ साथ कोयल की तरह बोलने लगा। वो जो कोयल आगे आगे बोलती थी वह पीछे पीछे कू 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 कहते हुए बोल रहा था। तब उसकी आवाजें माँ को भी सुनाई दी। माँ ने अंदर से आई और उसे कहा कि कमल, तू यहाँ पढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसे डांटने लगी। और उसने कहा, मैं क्या करूँ माँ, मुझे पढ़ने के लिए मन नहीं हो रहा है। ये कोयल भी गा रही है, ये तो कभी कभी मुझे परी की तरह नजर आती है। ऐसे कहकर बोलने से माँ को गुस्सा आ जाता है, इसलिए माँ ने कमल को अंदर बुलाती है। नहीं नहीं माँ, मैं यही कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, ऐसे कहकर उसने माँ को अंदर भेज देता है। फिर पढ़ाई में लग जाता है और ठंडी ठंडी हवा चली आती है और उसे आंख भी लग जाती है। ठंडी ठंडी हवा से उसे आंख भी लग जाती है और वहां सारी परियां नजर आते हैं और वहां परियां आकर उसे बुलाती है। जो ऊपर पेड़ में एक कोयल कू कू कहकर बोल रही थी, उसे बुलाते हैं, आ परी, तू परियों की रानी, देश की रानी, तू कहाँ है? वहां आम के पेड़ के ऊपर जाकर क्या कर रही है? आ जाओ नीचे धरती पर हमारे साथ, हमारे संग नृत्य करने के लिए आ जाओ। ऐसे कहकर सब परियों ने उसे बुलाते हैं। तब वह परी नीचे आ जाती है। तब हम उसके आगे का भाग आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, बुक का छुम छुम छननन, छुम छुम छननन, हम परियां हैं परी देश के, रही भूमि घर घूम, चुम छननन चुम छननन। ऐसे कहकर परियों को नीचे बुलाते हैं। ऐसे कहते हुए नीचे बुलाते हैं। तब वहां पर सब परियां मिलकर नाचने लगते हैं और कमल वहां हड़बड़ी में कर वह उठ जाता है। यानी हड़बड़ाकर उठना, हड़बड़ाकर यानी अवसर से। हड़बड़ाना का अर्थ है अवसर। वह जो हड़बड़ा से उठता है, क्यों उठता है वो? क्योंकि माँ ने घर के अंदर से आकर कमल को उठाती है। कमल कमल ऐसे कहकर उठाती है। कमल कमल अंतೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾಳೆ। ಆಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ? हड़बड़ाकर उठ जाता है। ಅವಸರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कमल तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऐसे कहने से फिर बोलता है, मैं क्या करूं माँ, मुझे ये सारी तितलियां परी की तरह लग रही है। ऐसे उसे भास हो रहा है। ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು,
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿತಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ರಂಗು ರಂಗಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಯ ತರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಪರಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಈಗ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಚಾರೋ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹಿ, ಸಿರ್ಫ್ ಕೋಯಲ್ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಸುನಾಯಿ ದೇ ರही है. तितलियां परी की तरह नाच रही थी. तब कमल को उठाने से माँ उठाती है कमल को और वह हड़बड़ी में उठ जाता है. उठकर आसपास देखता है, वहां कुछ नहीं रहता. उसलिए माँ ने कहा, कमल तू कहाँ है, तू कहाँ खोया था, तू जरूर सपना देख रहा था. नहीं माँ, यहाँ सच में परियां आई थी. तितलियां परियां बनकर आई थी और यह कोयल भी परी बन गई थी और मेरे चारों ओर नाच रहे थे. ऐसे बोलता है कमल. तब माँ ने कहा, नहीं तुम जरूर सपना देखा है. नहीं माँ, सच में सपना नहीं, तू नहीं देखी. ऐसे कहता है. नहीं नहीं कमल, तूने सपना देखा है. अच्छा ठीक है, तो परी आई है तो तेरे सपने में तुझसे क्या कहा, ऐसे माँ ने पूछती है. तब कमल ने कहा, नहीं माँ, वह कुछ नहीं कही. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವಸರದಿಂದ ಎದ್ದಂತಹ ಕಮಲ ಅಮ್ಮನನ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿ ಇತ್ತು, ನಾಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಚ ರಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಯರು ಇದ್ರು. ತಿತಲಿಯ ಪರಿಯ ಬಂದ್ಕರ್ ಮೇರಿ ಆಯೇ ಥೇ, ತೂ ದೇಖಿ ನಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಕಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಪರಿ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಠೀಕೆ ಮೈ ಬತಾವು, ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ನಿನ್ಗೆ. ಠೀಕೆ ಠೀಕೆ ಮಾ ತುಮ್ ಬತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಪರಿ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಹ ಉಸ್ಕಿ ಮಾ ಏಕ್ छोटी सी कविता उसे सुनाती है. वह कविता ऐसी है कि मधुर बोलने का बच्चों को कोयल पाठ पढ़ाती है. कोयल पाठ पढ़ाती है. सबसे प्रिय यदि बनना चाहो बनना चाहो सबसे मीठी बानी बोलो. सबसे मीठी बानी बोलो. सबसे मीठी बानी बोलो. कोयल यह सिखलाती है. ठीक है बच्चों, कोयल यह सिखलाती है. माँ ने कहा उसे मधुर बोलने का बच्चों को कोयल पाठ पढ़ाती है. सबसे प्रिय यदि बनना चाहो सबसे मीठी बानी बोला करते. कोयल यही सिखलाती है. ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಯಲಿಯ ಪಾಠ ಪಡಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ, ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕೋಯಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ठीक है, वह पाठ है सबसे प्रिय यदि बनना चाहो सबसे मीठी बानी बोला करो. देखो ಎಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಠಿ ಮಧುರ್ ಬಾನಿ ಬೋಲ್ನಾ ಹೈ. ಬಾನಿ का अर्थ है बात, वाणी. ಬಾನಿ का अर्थ है वाणी. वाणी ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಅಂತ. बानी का अर्थ है वाणी. वाणी इसका अर्थ है मीठे बोलना. मधुर वाणी इसका अर्थ है ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧುರ ವಾಣಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನಗೆ ಪರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಪರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿದೆ ಮಗುವೆ. वही पाठ हमें सिखलाती है. ऐसे कहकर माँ ने उसे कहा. तब पेड़ से कोयल की आवाज सुनाई देती है. कोयल बोलने लगती है. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮಧುರವಾಗಿ ಕೂಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಮಾವಿನ ಮರದಿಂದ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. किस तरह? कू कू कहकर, कुहू कुहू कहकर वह बोलने लगी और वहां पर कोयल कुहू कुहू कहकर बोलने लगती है. तब कमल ने उसके साथ बोलने शुरू कर देता है. कुहू कुहू कहकर. अच्छा बच्चों, आप भी कभी ऐसे किए थे? ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಗೆ ಕೂಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುವಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕಮಲ್ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ठीक है बच्चों, अगली वीडियो कक्षा में फिर एक नए पाठ के साथ में आपसे भेंट करूंगी. तब तक के लिए थैंक यू.